Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn verb and subject agreement. In last video of verb, we have seen that verbs are of three types. The first, the verb that shows action. Second, the verb that shows state of possession. And the third, auxiliary verb. I hope you remember those all. Now, today we are going to learn how these verbs are having agreement with subject. Means, whenever subject is changed, the verb also changes. पहले इसको थोड़ा सा हिंदी में हम समझ लेते हैं. यदि हम एक एग्जाम्पल दें कि मम्मी कल जाएगी और भाई कल जाएगा. अभी यहाँ पे जब मम्मी बोला तब हमने जाएगी किया, लेकिन जब भाई बोला तब जाएगा किया. तो जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ वैसे ही वर्ब चेंज हो गया. ठीक है. अभी सीता आम खाती है और मोहन आम खाता है. अभी ये खाती और खाता वर्ब है और वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है. सेम वैसे ही इंग्लिश में भी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है. लेट अस सी फर्स्ट फ्यू एग्जांपल्स. यू हैव टू कंप्लीट दिस विथ एम, इज और आर. आपको एम, इज और आर लगा के इन सारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. So they blank in the park. So what will you write? Are. You blank sad. So you are sad. We blank happy. We are happy. She blank my sister. So she is my sister. It is a dog. He is Danny. I am in the street. So we have used different auxiliary verb here according to subject. कहीं हमने is लगाया, कहीं are लगाया और कहीं पे am लगाया. We know how to use, but today we'll learn exactly how to use it. Let us see some more examples. Was and were. You know, जब past tense होता है तो is, am, are नहीं लगता है, but was और were लगता है. So my mother was ill. My parents were happy. They were angry. The pizza was delicious. You were bored. The dog was hungry. You all know कि was कहाँ लगाना है, were कहाँ लगाना है. यूज़ करते हैं आप. Today we'll learn exactly how to use it. Let us see some more example of is, am, are. I am a pilot. She is a nurse. He is a boy. She is a girl. In this picture, we are having two options. We have to choose one, which is more suitable, which is the perfect. Okay. Cows blank in the meadow. So graze or grazes, it will be graze क्योंकि यहाँ पे cows है. Then Janet packs her school bag. The bunny hides the eggs. And ships sail in the sea. You all are using this. Some of you may be knowing, some of you may not be knowing. So today we'll learn this. Now let us see definition. The subject and the verb must agree in number. So subject और verb है उनका नंबर अग्री करना चाहिए. मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी उसके साथ.
जैसे हमने किया अभी एस और ई एस लगा के। जब काउस था, एक से ज़्यादा था, तो हमने ग्रेस किया। लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, पैक की जगह हमने पैक्स यूज़ किया। जन्नत पैक्स हर स्कूल बैग। सो if the subject is singular, verb is singular, and if subject is plural, the verb is plural. So in the case of you, we use a plural verb. You जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो हम उसको प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। हम हमेशा यू के साथ आर लगाते हैं, यू इज़ कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो यू विल यूज़ एज प्लूरल। जो प्लूरल के रूल्स होते हैं वो यू के साथ लगाएंगे। वेदर इट इज़ सिंगुलर, हम किसी एक पर्सन से भी बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू आर, नॉट यू इज़। ठीक है, या यू वॉज नहीं बोलेंगे, यू वर बोलेंगे। ओके, लेट अस सी which all verbs we are using according to the person. If you remember, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। अभी हम उसी वे में लर्न करेंगे। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई। आई के साथ कौन कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं? एम, वॉज और हैव। प्रेजेंट टेंस में एम करेंगे, पास्ट टेंस में वॉज करेंगे और परफेक्ट टेंस में हैव करेंगे। ठीक है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई हैव 5 पेन्स। ठीक है, और आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सो हियर एट ऑल द प्लेसेस वी आर गोइंग टू यूज एम, वॉज और हैव विथ आई। नाउ लेट अस सी प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर, वर, हैव। ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स, वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड वी हैव 5 balls. नाउ यू, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा पर्सन से बात कर रहे हैं, रूल्स विल बी सेम। You are, you were, you have. You are a doctor. You were playing piano. You have 2 dogs. ठीक है, now third person singular, he, she, it और anybody's name। यदि किसी का नाम, एक पर्सन का नाम आता है तो हम उसको सिंगुलर थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। सो he is a clever boy, she was in the class and it has 4 tires. Now third person plural, that is they और many word। many word मतलब किसी भी verb का किसी भी noun का plural होता है। जैसे अभी हमने किया cows, ships sail। ठीक है, so they are our neighbor, they were helping us and they have 2 kids. So they के साथ are, were और have यूज होता है। I hope it is clear to all of you. You have to just keep these rules in mind while speaking any sentence. If you learn this, you will be able to say so many sentences properly. Okay, so pay attention to it. Now let us see. Action verbs used in the root form also have to match the subject based on whether they are singular or plural. जब भी कोई एक्शन वर्ब होती है, जस्ट वी डिस्कस वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जब भी कोई एक्शन वर्ब होती है उसको हम यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट के साथ मैच करती है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली उसके रूट फॉर्म में हम उसको यूज़ करेंगे।
Now, singular subject use the root form of the action verb with s or es. जैसे हमने अभी किया, if I say you कि I play football but रमन प्लेज फुटबॉल, तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ करते हैं तो हम वर्ब के साथ रूट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का लॉ है. ठीक है. शी ईट्स मैंगो बट यू ईट मैंगो. ठीक है, यू के साथ ईट उसका रूट फॉर्म लगाया, लेकिन शी के साथ एस लगा के शी ईट्स मैंगो. एग्जाम्पल है द एलिफेंट्स वॉक इन अ बिग हर्ड. एलिफेंट जो होते हैं, बहुत सारे हाथी जो होते हैं, बड़े से झुंड में चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वॉक जो वर्ब का रूट फॉर्म है वो यूज़ किया है. बट पायल डांसेस ग्रेसफुली, डांस के साथ ई एस लगा के डांसेस किया है इसको. ठीक है, सो दिस इज़ वन रूल विच यू शुड रिमेंबर कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस, वर्ब के रूट फॉर्म के साथ, एंड दैट इज़ विथ एक्शन वर्ब. जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं जो हमको कोई बताते हैं कि काम हो रहा है, उस वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है. जैसे प्लेज, गोज, ईट्स, डांसेस. ठीक है. लेट अस सी सम अनदर रूल. In negative and question, singular subject use does along with the root form of the verb, and plural subject use do with the root form of the verb. जब हम do का यूज़ करते हैं तब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ does लगाते हैं. मतलब डू के साथ ई एस लगेगा, वर्ब के साथ नहीं लगेगा. ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनेगा या नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनेगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे. डज कहाँ पे यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जहाँ पे हमने इसके पहले सीखा कि हम वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं, उस वर्ब का ई एस यहाँ पर डू के साथ लगेगा और वर्ब का रूट फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब के साथ ई एस नहीं लगेगा. अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से सिखाती हूँ. आप जब सैटरडे के दिन क्लास में होते हैं तो आप अपनी टीचर के पास होते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे ही 11:30 होते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, तो आप क्या करते हैं? टीचर के पास से हटकर मम्मी के पास खड़े हो जाते हैं, है ना. सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डू है ना वो मम्मी है. जब डू आ गया तो जो ई एस है, मतलब आप हैं, वो वर्ब के साथ से हट के कहाँ चले गए? डू के साथ. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. ठीक है, लेट अस सी. ही डज नॉट लाइक टू सिंग. ये नेगेटिव सेंटेंस है. ही डज नॉट लाइक टू सिंग. यदि मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी? ही लाइक्स टू सिंग. वहाँ पे लाइक के साथ एस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब डू आया, जब नेगेटिव सेंटेंस बना, डू नॉट हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो एस है लाइक के साथ लग रहा था वो डू के साथ जाके ई एस बन गया, डू के साथ खड़ा हो गया और सेंटेंस हो गया ही डज नॉट लाइक टू सिंग. जब भी डज का यूज़ करते हैं तब हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है. तो जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, मतलब क्वेश्चन बनेगा, या नेगेटिव होगा, तब हम डज लगाएंगे और वर्ब के साथ ई एस नहीं लगाएंगे. लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल. दे डू नॉट वांट टू राइट. डू दे फील कोल्ड? डज ही सिंग वेल? वाई डू बर्ड्स फ्लाई? अभी यहाँ पे देखिएगा, जो भी प्लूरल है, दे का फॉर्म आया है, वहाँ पर डू यूज़ किया है, और जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पे डज यूज़ किया है. लेट अस सी वन मोर रूल. जैसे डू के साथ करते हैं वैसे ही हम डिड के साथ भी करते हैं. डिड इज़ ऑल्सो लाइक मदर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
हमने सीखा था कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सीखा था ना। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल फर्स्ट। In negatives and questions, singular subject use did along with the root form of the verb, and plural subject also we use did with the root form of the verb. हम सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, दे वेंट टू स्कूल, बट डिड आई गो टू स्कूल जब हम उसी को क्वेश्चन में चेंज करते हैं या उसको नेगेटिव बनाते हैं कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो हम गो कर देते हैं वेंट का। तो जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था वो ना लगा के हम उसका रूट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस सी दिस एग्जांपल। डिड ही गो टू द मार्केट यस्टरडे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो कल मार्केट गया था। डिड से क्वेश्चन शुरू हुआ इसलिए वर्ब में गो आया है, वेंट नहीं आया है। अब इसका आंसर आप देंगे तो क्या करेंगे, यस ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। सो गो का क्या हो जाएगा, वेंट। जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तब आपको टीचर ने सिखाया होगा, जब क्वेश्चन में डिड आता है तो हम आंसर लिखेंगे तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, है ना। सो now it is clear, I hope. Let us see more. I did not do my homework. Did they go to beach? They did not know about the incident. So यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल, जब भी did यूज होता है वर्ब का रूट फॉर्म यूज होता है। Is that clear? I hope I have taught all the rules of verb to use with the subject. Dear students, if you don't understand, please watch again, and if you have any query, you can ask me. Okay, thank you.